जब भी किसी फोन में कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान हमारा होता है मेगापिक्सल पर कि इस फोन में 8, 12, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मेगापिक्सल क्या है, इसका मतलब क्या है, या कितने मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा होता है? तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको मेगापिक्सल के बारे में ही बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेगापिक्सल जो है हम उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिलियन पिक्सल की। अब 1 मेगापिक्सल का मतलब है 1 मिलियन पिक्सल। अब मिलियन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 मेगापिक्सल कैमरा से कोई तस्वीर बनाते हैं तो उस तस्वीर में 10 लाख पिक्सल होंगे। अब यहां पर हम आगे जाने से पहले जानते हैं कि पिक्सल क्या होता है। हर कैमरे में, चाहे मोबाइल का कैमरा है या कोई और कैमरा, तो कैमरे में जो सबसे पीछे की तरफ एक पार्ट जो लगा होता है सबसे पीछे, जिसे हम सेंसर कहते हैं, उसके आगे लेंस वगैरह और मिरर वगैरह लगे होते हैं। तो जो कैमरे में सबसे पीछे इमेज सेंसर लगा होता है उसमें छोटे 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 पिक्सल होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं। अब इन छोटे छोटे सारे पिक्सल में से हर एक पिक्सल किसी भी चीज को कैप्चर कर सकता है। ऐसे में जब आप किसी चीज की तस्वीर बना रहे होते हैं तो सेंसर में मौजूद हर एक पिक्सल उस तस्वीर में मौजूद एक जगह को कैप्चर करता है। रोशनी को, अंधेरे को, इंफॉर्मेशन को, कलर्स को, इन सब चीजों को वो पिक्सल स्टोर करते हैं। जब सारे छोटे छोटे पिक्सल आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको वो तस्वीर नजर आती है कैमरे की स्क्रीन पर, और बाद में कैमरा उस तस्वीर को प्रोसेस करने के बाद सेव कर देता है स्टोरेज में, और वो तस्वीर आपको गैलरी में शो हो जाती है। तो दोस्तों, कैमरे में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही आपको तस्वीर में डिटेल्स क्लियर नजर आएंगी। मसलन जब आप पिक्चर को जूम करते हैं तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही बारीक डिटेल आपको जूम होने पर साफ और क्लियर मिलेगी, क्योंकि हर एक पिक्सल ने बहुत ही बारीकी से उस तस्वीर में इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया है। लेकिन इसका मतलब हरगिज अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं होता। अगर आपके फोन के कैमरे के पिक्सल साइज बड़ा है और सेंसर का साइज भी बड़ा है और कैमरे में जो लेंस इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास पिक्सल कम भी होंगे तो कम होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल अच्छी पिक्चर डिटेल मिलेगी। जैसे पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि DSLR कैमरा की अगर बात करें कि अगर DSLR कैमरा 5 मेगापिक्सल का है तो वो अच्छा है फोन के 15 मेगापिक्सल के कैमरे से। ये तो बात हो गई पिक्सल की। अब हम बात करेंगे कि 1 मिलियन पिक्सल का मतलब क्या है। हम 1 मिलियन पिक्सल कैमरे को अगर नापना चाहें तो दोस्तों 1152 इस तरफ और 864 इस तरफ। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि उस कैमरे का जो सेंसर है उसमें 1152 पिक्सल और 864 पिक्सल को जब हम ज़रब दे देंगे तो हमारे पास करीब 10 लाख पिक्सल होंगे, और ऐसे में हम कहेंगे कि ये 1 मेगापिक्सल कैमरा है। इसी तरह जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है उसको हम नापते हैं 1600 इंटू 1200। अब इस सेंसर में 1600 पिक्सल ऐसे होंगे और 1200 पिक्सल ऐसे होंगे, और जब अब इनको आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख पिक्सल होंगे, और हम इसे 2 मेगापिक्सल का कैमरा कहेंगे। इसी तरह अगर 3.2 मेगापिक्सल की बात करें तो उसके सेंसर में 2048 पिक्सल ऐसे और 1536 ऐसे होंगे। तो यहां पर हम जैसे जैसे पिक्सल को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही सेंसर के अंदर पिक्सल भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 8 मेगापिक्सल के सेंसर में देखें तो इसमें 3266 ऐसे और 2450 ऐसे। तो जब हम इनको ज़रब देंगे तो हमारे पास फिगर आएगा करीब 80 लाख, मतलब कि 8 मिलियन पिक्सल। इसी तरह 12 मेगापिक्सल में 4000 और 3000, और जब इन्हें ज़रब देंगे तो टोटल पिक्सल करीब 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल मिलेंगे। तो यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे किसी कैमरे में पिक्सल बढ़ते हैं तो उस कैमरे में सेंसर पर नंबर ऑफ पिक्सल भी बढ़ते हैं।
लेकिन यहाँ एक बात काबिले गौर है कि क्या पिक्सल के बढ़ने से हमारी पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। इन बातों का जानना हमारे लिए जरूरी है। अब दोस्तों, मोबाइल के कैमरे में सबसे पीछे जो इमेज सेंसर लगा हुआ है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। मिसाल ले लेते हैं कि एक मोबाइल में है 8 मेगापिक्सल और एक मोबाइल में है 12 मेगापिक्सल का कैमरा। अब अगर इन दोनों फोन्स में इमेज सेंसर का साइज एक जैसा ही है, कंपनी ने सेंसर साइज को चेंज नहीं किया, इसका मतलब तो फिर यह हुआ दोस्तों कि सेंसर के उसी साइज में एक मोबाइल में 80 लाख पिक्सल हैं और उसी साइज में बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो छोटे छोटे पिक्सल 80 लाख थे, जब 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख कर दिया गया उनको, तो हर एक पिक्सल का साइज भी छोटा कर दिया गया। मतलब कि 80 लाख वाले सेंसर में 40 लाख पिक्सल और उसमें ठोंस दिए गए। तो ऐसा करने से इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती। उसकी वजह यह बनी कि जो एक पिक्सल था, जब वो बड़ा था तो अच्छे से हर डिटेल को कैप्चर कर सकता था, लेकिन उस पिक्सल को जब छोटा कर दिया गया, उसमें पिक्सल की तादाद को बढ़ाने के लिए, तो वो डिटेल को ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता। ये बात हो गई सेंसर की। अब अगर आप एक DSLR और कैमरे का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि DSLR कैमरा काफी बड़ा कैमरा होता है, तो ऐसे में कैमरे के अंदर लगा हुआ सेंसर भी काफी बड़ा सेंसर होता है। और अगर मोबाइल फोन के सेंसर की बात करें तो उसका सेंसर काफी छोटा सा होता है। लेकिन चलो, अगर आप फर्ज कर लें कि मोबाइल के कैमरे में भी 8 मेगापिक्सल हैं और DSLR कैमरे में भी 8 मेगापिक्सल हैं, तो दोस्तों, सेंसर के बड़े होने की वजह से DSLR के कैमरे के पिक्सल भी बड़े होंगे और मोबाइल के पिक्सल छोटे होंगे। तो ऐसे में DSLR कैमरा के पिक्सल जब किसी डिटेल को कैप्चर करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि मेगापिक्सल के बढ़ने के साथ साथ कैमरे के सेंसर का भी बड़ा होना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं मोबाइल फोन्स के कैमरा की। तो Huawei का जो Nexus 6P है, उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि तारीफ के काबिल है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यह है कि Huawei ने उसमें काफी बड़ा सेंसर इस्तेमाल किया है। तो सेंसर के बड़ा होने की वजह से जो उसमें एक छोटा पिक्सल है, इंडिविजुअल पिक्सल, उसका साइज भी बड़ा है। तो वो बड़ी ही आसानी के साथ लो लाइट में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि मेगापिक्सल क्या है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा मेगापिक्सल का कोई फायदा होता है या नुकसान, और हर एक छोटे पिक्सल का साइज बड़ा होने या छोटा होने का कोई फायदा है या नहीं। और अब आप जब भी कैमरे वाली कोई भी डिवाइस खरीदेंगे तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।